सभी रहते और इनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादि काल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भगवत्मा। इस संसार में जितनी भी गतियाँ, जितने भी स्थान गए, वहाँ कहीं न कहीं दुख के अलावा अन्य कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार का ही दूसरा नाम माँ दुख कहा है। दुख का ही दूसरा नाम संसार का है। सबके दुख के कारण अलग हो सकते हैं, पर संसार में कितना ही जीव पुरुषार्थ करे, पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ निमित्त प्राप्त करते हुए वह दुख ही प्राप्त कर रहा है। और अनादिकाल से इस दुख भरे संसार में दुख से बचने का उपाय करते हुए भी पुनः पुनः दुख ही प्राप्त कर रहा है। ये शायद हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संसार में अनंत दुख है। आप नहीं जानते? जानते हैं। और इस अनंत दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कुछ है, इन अनेक दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो माँ वह पराधीनता का दुख है। जब तक व्यक्ति दूसरे की आज्ञा, दूसरे के अनुसार जीता है, वह उसकी पराधीनता है। और यही पराधीनता के कारण से पुनः पुनः और पुनः जीव दुख ही प्राप्त कर रहा है। क्योंकि क्या करूं, मेरी भी पराधीनता है। अपने माइंड के स्वाधीन हो जाए तो कुछ काम हो सकता है, क्योंकि जहाँ भी किसी प्रकार की पराधीनता होती है वहाँ दुख ही दुख है। और शायद यही बताने के लिए ये माइक भी आपको संकेत कर रहा है कि पराधीनता का दुख कैसे होता है। थोड़ी सी पराधीनता हमें इतना दुख दे रही है, फिर जीवन भर की पराधीनता, जीवन भर की गुलामी कितना और कितना दुख देती होगी। माँ दूसरों को पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप कई बार अनुभव कर चुके हैं कि जब जब दूसरे के अधीन होके पराधीनता के कारण से जीव अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है, पक्का है वहाँ कहीं न कहीं वह अपने जीवन में दुख को ही प्राप्त करता है। मैं सोचो ना कितनी पराधीनता, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पराधीनता ही पराधीनता है। जन्म लिया, माँ बाप के हिसाब से जीना पड़ा, सोचा कुछ ऐसा समय आएगा कि हम अपने तरीके से जी पाएंगे। शादी हुई, विवाह हुआ, फिर किसी दूसरे इंसान के हिसाब से, फिर लगा कि थोड़ा समय और बीत जाएगा, फिर तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, फिर तो मैं स्वाधीन हो जाऊंगा। पर वह भी समय बीता, अब बच्चे, बहू, नाती पोते उनके ही अधीन होकर, पराधीन होकर दुख भोगना पड़ा।
ये संसार का ही नियम है। जब जब हम दूसरे से उम्मीद रखते हैं वहाँ पक्का है हमारा पराधीन होना स्वाभाविक हो जाता है। कष्ट के भी दिन आ जाए, दुख भी आ जाए, सामने वाले कितना ही कोई परेशान भी क्यों ना पड़े, पर कहीं ना कहीं मुस्कुरा के ही उत्तर देना पड़ता है। नहीं देते, देना ही पड़ता है। संसार है, घर है, परिवार है, रिश्ते है, नाते हैं, सबको निभाने के चक्कर में हम अपने आप को दुख कष्ट देते हुए भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। ये पक्का मानना जहाँ पर संबंधों से, पर रिश्तों से हम कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर बैठते हैं, अपेक्षाओं को लेकर बैठते हैं, वहाँ उस अपेक्षा के कारण ही मेरी पराधीनता होती है। कल भी मैंने पूछा था, माँ क्या पिता के घर में भोजन पानी नहीं मिल रहा था? वहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी, फिर भी थोड़ी बहुत, पर यही उम्मीद थी, यही अपेक्षा थी कि कोई जीवन साथी मेरा साथ देगा। पर पहले जब जीवन साथी नहीं था तब सूरज भाई तुम अकेले जब चाहे जहाँ चाहे जिसके पास पहुँचते थे। आज बिना पहुँच के, बिना पूछ के, मुकेश भाई बिना पूछ के और बिना पूछ के चले जाओ, फिर अच्छी पूछ हो जाती है घर पहुँच के। इतना तक सुनने के लिए मिलता है, जब साथ ले ही नहीं जाना था तो नहीं, मैं आगे का नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ऐसे अकेले घूमना था तो फिर मुझे मायके से ले क्यों आए? अब एक उपद्रव कम था, सो और हम गले में बांधकर उसकी अपेक्षाओं के कारण से पराधीन हुए हैं। कैसी विचित्र दशा है उन जानवर, उन तिर्यंचों की। तो फिर भी बात समझ में आती है नितिन भाई, उनके गले में रस्सी है। गाय भैंस घोड़ा आदि के गले में फिर भी रस्सी है, तोता तो फिर भी पिंजड़े में फंसा है। आपका कहाँ है पिंजड़ा? दिल्लीपुरा के अध्यक्ष जी, कहाँ है पिंजड़ा? ये तुम्हारा पद, ये तुम्हारी अपेक्षा, ये तुम्हारी व्यवस्था, ये तुम्हारे रिश्ते, ये तुम्हारा संबंध, ये सब 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 तुम्हारे लिए पिंजड़ा ही बना हुआ है। यही तुम्हारे लिए बंधन है और यही तुम्हारी पराधीनता है और यही सबसे बड़ा दुख दे रहा है। व्यक्ति खुश होता है, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मुझे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिली। ज्ञानी, ये तुम्हारे लिए स्वतंत्रता नहीं मिली, ये तुम्हारे लिए बंधन मिला है, परतंत्रता मिली है। अपनी पराधीनता को व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, खुशी खुशी पर उस पराधीनता को खरीद कर लाता है और खुशियां मनाता है। देखो मैंने जीवन साथी खोजा है, देखो मैंने मित्र खोजा है, देखो मैंने नया रिश्ता बनाया है, देखो मैंने नया संबंध बनाया है। जितने ये संबंध, रिश्ते, मित्र, साथी है, पक्का मान लेना माँ, ये पराधीनता का ही दुख देंगे। जितने भी मित्र हैं पंकज भाई, सबको बुलाना और किसी को बुलाते बुलाते कमल भाई को फ़ोन लगाना भूल जाए। जब लगाया था तो कमल भैया ने फ़ोन उठाया नहीं और बाद में आप लगाना भूल गए, क्या होगा? मित्रता बनी रहेगी। भले ही आप बाद में जाकर घर बुला लेना, क्षमा मांग लेना, पर हमेशा हमेशा एक बात गांठ बनकर रहेगी। सबको बुलाया था पंकज ने, पर मुझे नहीं बुलाया। मेरा जन्मदिन आने दो, कमल भाई कहे, मैं भी। हम तो अच्छे के लिए मित्र बना रहे थे, हम तो जीवन अच्छा बिताने के लिए साथी की खोज कर रहे थे, पर सही मायने में सही बता देना, कितना हमने साथी बनाया, कितना हमने मित्र बनाया और कितना हमने अपने जीवन को पराधीन कर दिया। एक धोखे से किसी मित्र को, किसी को व्हाट्सएप नहीं पहुंचता है, वो बिगड़ जाता है। वो बिगड़ जाता है और कहता है ठीक है, अब
तुम्हारा काम बन गया ना, हमसे क्या मतलब। तुम्हें दूसरा कोई बड़ा मिल गया होगा, फिर तानों की बौछार तो फिर कोई करना नहीं छोड़ता, कोई करना नहीं छोड़ता। अंतर अंतर मात्र माँ इतना है, अंतर मात्र इतना है कि जो पराया है, जो दूर का है, वो हमेशा ताने मारता है, पर अपना भी समय आने पर ताने ही मारता है। जिसको तुमने अपना बनाया था, जिसको तुमने अपनाया था, अपने लिए अपनाया था, वह भी तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं थी ज्ञानी, वह भी तुम्हारी परतंत्रता थी, पराधीनता थी। हम खुश होते हैं कि देखो मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, मेरे इतने सारे रिश्ते, इतने सारे रिश्तेदार हैं, मेरी एक आवाज़ पर कोई भी आ सकता है। ये बहुत बड़ी भूल, ये बहुत बड़ी भूल आज का मूड है इंसान कर रहा है। आप लोगों की नहीं, बिल्कुल आप लोगों की तो कुछ नहीं कहता उदय जी। मैं तो उन इंसानों की कहता हूँ जिन्होंने अभी इंसानियत नहीं समझी है। जीना प्रैक्टिकल है, पर निर्णय हमें परमार्थ से करना है। हमें इस लौकिक विश्व में, लौकिक संसार में, लौकिक समाज में, लौकिक लोगों के साथ ही रहना है, बिल्कुल रहना है। उनके साथ सही बर्ताव, सही व्यवहार करते हुए ही जीना है। पर ज्ञानी ये भूल मत कर लेना कि लौकिक जीवन में तो अपना परमार्थ भूल जाए। ये भी भूल मत कर लेना कि तुम अपने मात्र परमार्थ जीवन के चक्कर में, जहां तुम लौकिक जीवन के, लौकिक व्यक्तियों के साथ रह रहे हो, वहां भी इम्प्रैक्टिकल होकर जीवन मत जीना। जब तक जीवन में बैलेंस नहीं है, जब तक जीवन में बैलेंस नहीं है, पक्का मानना दुख जीवन से नष्ट होने वाले नहीं है। परमार्थ का जीवन जीने वाले भी दुखी देखे जाते हैं, लौकिक जीवन जीने वाले भी साधनों के साथ दुखी देखे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होकर चलते हैं। गाड़ी में एक आध टायर छोटा हो, 4 चक्कों में से एक आध टायर छोटा हो, एक टायर ऑडी का लगा लेना और 3 टायर 3 चक्के ट्रक के लगा लेना, गाड़ी चलेगी? 2-2 कर लेना, नहीं। चलने के लिए तो एक चक्के की भी गाड़ी चल जाती है, पर बहुत कसरत, बहुत सर्कस करनी पड़ती है। जब गाड़ी के चक्के एक जैसे होते हैं और एक जैसे ही नहीं, एक जैसे चक्के में एक जैसी हवा होती है, तो ही सही तरीके से गाड़ी चलती है। आप लोगों ने नहीं चलाई 4 व्हीलर कभी? बैठे तो होंगे। एक भी टायर में हवा कम होती है तो सही गाड़ी नहीं चलती। रोक कर पहले हवा ठीक करनी पड़ती है, स्टेफनी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब जाके गाड़ी स्मूथ चलती है। जीवन की भी तो गाड़ी है, जीवन की भी गाड़ी है, और जीवन की इस गाड़ी में अनेक 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 चक्के लगे हैं। इन चक्कों को समझते हुए स्व पर कल्याण के हेतु से हमें पुरुषार्थ करना है। पारमार्थिक जीवन, धार्मिक जीवन भी जीना है और लौकिक जीवन को भी संभालना है। हमारे किन्हीं आचार्य भगवंतों ने मात्र धर्म पुरुषार्थ नहीं कहा, नहीं कहा। मात्र मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कहा। चाहे श्रावक हो, चाहे वह एक सामान्य इंसान भी क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उनके लिए भी 4 चक्का ही बताए हैं। 4 चक्के है ना, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आवश्यक है। सही समय पर सही कार्य का, सही चक्कों का बैलेंस नहीं है तो गाड़ी नहीं चलती। और हवा नहीं, टायर नहीं, महीने 4 महीने 6 महीने बाद गाड़ी की सर्विसिंग क्यों करनी पड़ती है? क्यों करनी पड़ती है? गाड़ी के टायर का भी बैलेंस बनाना पड़ता है, खोल कर पुनः उसको रिपेयरिंग करनी पड़ती है, पुनः उसको समय समय पर अखिलेश पंडित जी सर्विसिंग करनी पड़ती है। करते हो उमनी की? नहीं की तो फिर पड़ जाती है, चलेगी नहीं। बात गाड़ी की नहीं कह रहा हूँ संजू, मैं अपने जीवन की कर रहा हूँ।
गाड़ी को खोलकर हम किसी मैकेनिक के पास पहुंचाकर पूरी ओवर ऑयलिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, 6-8 महीने में नहीं 15 दिन में अच्छा धुलवा भी लेते हैं। कभी हमने अपने जीवन के साथ और अपने जीवन साथियों के साथ ये पुरुषार्थ किया? नहीं किया, नहीं किया। आज घर में थोड़ा सा फ्रिज, टीवी, कुछ मशीन, कुछ गड़बड़ हो जाती है, पहले तो इंसान घर के घर में ही ठीक, बोलो ना, पहला तो प्रयास यही रहता है कि घर में ही ठीक हो जाए। फिर नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है तो बाहर देता है। जब उन टीवी, मोबाइल या घर के साधनों को ठीक करने के लिए तुम समय दे सकते हो, ज्ञानी अपने रिश्ते, अपने जीवन को ठीक करने के लिए समय नहीं है। बाहर के हर साधनों को ठीक करने के लिए समय है, उसके लिए तो लाइन में खड़े रहेंगे, फोन लगाकर बुकिंग ली जाती है कि भाई 2 दिन बाद मेरा नंबर, मेरी गाड़ी का नंबर है सर्विसिंग का। गाड़ी की सर्विसिंग के, मशीन के सर्विसिंग से काम नहीं होने वाला। माँ, अपने जीवन की भी सर्विसिंग समय समय पर करनी होगी। समय समय पर मुझे सर्विसिंग करनी पड़ेगी। समय समय पर मुझे मात्र अपने ही जीवन की नहीं, जिनके साथ मैं लौकिक जीवन जी रहा हूँ, परमार्थ के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, पर परमार्थ तक पहुँचने के लिए इस लौकिक जीवन को भी समझने की आवश्यकता है। चाहे ज्ञानी श्रावक हो, चाहे कोई साधक भी क्यों ना हो, दोनों की आवश्यकता है। कितना समय है हमारे पास? कितना समय है हमारे पास उन लौकिक रिश्तों को निभाने के लिए और पारमार्थिक रिश्तों को बनाने के लिए? कल एक बात मैंने कही थी, पुनः वो बात दोहराते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ज्ञानियों, रास्ते की और रिश्ते की इंतजार करने से कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी मंजिल नहीं मिलती है। चलने से ही रास्ते और निभाने से ही रिश्ते बनते हैं, इंतज़ार करने से नहीं। कोई दूसरा आकर आपको ठीक करने वाला नहीं, आपके जीवन को ठीक करने वाला नहीं, आपके परिवार, आपके घर, आपके समाज को ठीक करने वाला नहीं है। आएंगे भगवान महावीर, आएंगे गौतम स्वामी, आएंगे कुंद कुंद भगवान, कोई नहीं, दूसरा छोड़ दो माँ। आज जो मौजूद है वे प्रसन्न सागर, प्रणत सागर भी कह सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पर खोल कर रिपेयरिंग तुम्हें ही करनी है। खोल कर रिपेयरिंग तुम्हें ही करनी है। गाड़ी खोल के मत बैठ जाना। नहीं तो महाराज ने कहा था खोल के रिपेयरिंग मुझे ही करनी है, तो गाड़ी के नीचे जाके बैठ जाओ।